नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 13.2। इसमें हम पढ़ेंगे गोले का आयतन, बेलन का आयतन और शंकु का आयतन, और इन तीनों गोला, बेलन, शंकु के मिश्रित आयतनों पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या पढ़ेंगे? बेलन रखा होगा, बेलन के ऊपर कभी शंकु रख दिया गया है, अर्धगोला है, अर्धगोले पर शंकु आरोपित है, इसका आयतन पूछेगा। इस तरह के सवाल इसमें आपको देखने को मिलेंगे। पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ वो है पहला आपका टॉपिक, यहाँ डाल लेते हैं हाई स्कूल मैथ। हाई स्कूल मैथ है ये, एनसीईआरटी और प्रश्नावली 13.2, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इसमें हम आपको बता रहे हैं पहला बेलन। क्या बता रहे हैं? पहला बेलन। ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। ये ऊंचाई है, इसको मान लेते हैं h। क्या मान लेते हैं? h। और ये बेलन की त्रिज्या होती है, इसको मान लिया हमने r। ठीक है, दो ही चीज होती है बेलन में, एक ऊंचाई और एक बेलन की त्रिज्या, तीसरी चीज नहीं होती है। अब पहली बात आता है बेलन का आयतन। इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। सिर्फ एक ही लगेगा, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। क्लियर हो गया? याद रखेंगे इसको। दूसरा आ गया गोला, और गोले में दो चीज आ जाती हैं, एक अर्धगोला और एक गोला। एक तो हो गया अर्धगोला और एक हो गया गोला। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू। क्या होता है? 4/3 पाई r क्यू। पूरे गोले का आयतन हो गया ये। अगर अर्धगोले का आयतन करेंगे तो यहाँ 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 2/3 पाई r क्यू। फॉर्मूला हो गया ये। अगला फॉर्मूला चलेगा शंकु का। शंकु का आयतन, और ये लगेगा आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ r शंकु के जो पैदा होगा शंकु की, उसकी त्रिज्या होगी r, h शंकु की ऊंचाई होगी, और ये तिर्यक ऊंचाई है l। तिर्यक ऊंचाई का आयतन में कोई रोल नहीं है, आयतन में त्रिज्या चाहिए और शंकु की चाहिए हमको ऊंचाई। 1, 2, 3 और 1, 4 फॉर्मूले तैयार हो गए। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, अर्धगोले का 2/3 पाई r क्यू, पूरे गोले का 4/3 पाई r क्यू, और शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h। तीनों आयतन है। तीनों आयतन आप नोट कर लें और इनको याद कर लें। इसके बाद चलते हैं आगे। पहला सवाल देखिए 13.2 का पहला वाला सवाल, एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 और क्वेश्चन नंबर पहला। सवाल अच्छा है और पहला ही सवाल है। कभी कभार क्या होता है 2 नंबर में इस हल्के से सवाल को वो रख देते हैं। एक ठोस, ये आकृति क्या है? आयतन की बात हो रही है, तो जो आकृति है वो कैसी है? ठोस है, खोखली नहीं है। एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। पहले हम बना लेते हैं एक अर्धगोला। क्या बना लिया? एक अर्धगोला, और अर्धगोले पर इस पर एक शंकु रखा है। इस अर्धगोले पर क्या रखा है? शंकु रखा है।
एक अर्धगोले पर शंकु रखा है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, और इसमें जो त्रिज्या है ये कितनी है, ये त्रिज्या यही तो मानी जाएगी, ये है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, और ये शंकु की जो ऊंचाई है ये भी 1 सेंटीमीटर है। ये कितनी है, ये भी आपकी 1 सेंटीमीटर है। दो चीज़ें दी हैं, शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर और जो इसके नीचे अर्धगोला रखा हुआ है इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। ये कह रहे हैं इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। पाई का मान नहीं रखना है, पाई के पदों में ही इसका आंसर ज्ञात करना है। हमको दो चीज़ दी हैं, एक अर्धगोला है, सवाल समझ लिया, अर्धगोला है ऊपर से कटा हुआ, गोला को आधे से बीच से काट दे तो बन जाता है अर्धगोला, कटोरी नुमा, और इसके ऊपर क्या रखा है, एक शंकुकार ठोस रखा है। अब ये पूरा ठोस हो गया, कैसा हो गया, ये पूरा ठोस हो गया एक दीपक के आकार का, ये दीपक जैसे जलता नहीं है वैसा उस टाइप का हो गया ये। अब कह रहे हैं इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आयतन। हम क्या करेंगे, पहले तो अर्धगोले का आयतन निकाल लेंगे और अर्धगोले के आयतन और शंकु के आयतनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पूरे ठोस का आयतन आ जाएगा। दो चीजें दी हैं, दोनों को लिख लेते हैं। क्या दिया है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और जो शंक्वाकार भाग है उसकी ऊंचाई, इसको r मान लेते हैं, और है शंक्वाकार भाग की ऊंचाई बराबर 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 हो जाएगी। अब ठोस का आयतन लगा देंगे, क्या फॉर्मूला लगा देंगे, पूरे ठोस का आयतन बराबर क्या लगा देंगे, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। भाई अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या है, पीछे से बताएंगे नीरज। अर्धगोले के आयतन का सूत्र 2/3 पाई r क्यू प्लस शंकु का आयतन, जिससे पूछा जाए वो ही बताए, शंकु का आयतन पाई r स्क्वायर h। कुलदीप सही बताया है, शंकु का आयतन, भुवनेश 1/3 ये गलत है, 1/3 पाई r स्क्वायर h ये है। ठीक है, अभी मैं सबको एक जैसा पढ़ा रहा हूँ, तुम पे नहीं बता, इन लोगों ने बता दिया, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। अगर अब भी जैसी पढ़ाई जुलाई से पढ़ते आ रहे हो और अब भी वैसी ही पढ़ाई पढ़ोगे तो 17 नंबर आएंगे, बहुत आ जाएंगे। तो वो भी अभी तुमसे ज़्यादा मेहनत मैं करूँगा जब अनसोल्ड चलेंगे, जब अनसोल्ड पेपर चलेगा तब तुम देखना। ये कोर्स की अभी मुझे जल्दी है, अभी तुम लोगों पर कम प्रेशर है मेरा, फिर तुम लोगों की ये लापरवाही नहीं चलेगी, या तो मुझे डंडा उठाना पड़ेगा। इस तरह की ये ढक्का प्लेट चल रही है ना, वो एक ढक्का प्लेट गाड़ी हो जाती है। कैसी गाड़ी होती है, घर में ढक्का वाली होती है, और भैया आइए ना जल्दी आओ, नहीं क्या करना है ढक्का लगवा दो, फिर तो चलती रहती है। तो आपकी गाड़ी कैसी है, ढक्का वाली है, हम थोड़ा ढक्का लगा देते हैं फिर तो चलती रहती है। तो ये ढक्का प्लेट मत रखो, इसकी बैटरी बदलवा लो बढ़िया सी, और कैसी लगा दो, चाहे कोहरा में खड़ी रहे चाहे ठंड में खड़ी रहे, जैसी सेल्फ लगाओ
तुरंत स्टार्ट हो जाए, मोबाइल बढ़िया करके फिट कर लो। देखो भाई, हमने अर्धगोले का आयतन का फार्मूला लगा दिया, इसका भी फार्मूला लगा दिया। ये कह रहे हैं आंसर हमारा पाई में आना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, हम तो चाहते हैं सब पाई में ही पूछें। पाई का मान हम क्यों रखें 22/7, काटते फिरेंगे तमाम। ठीक है, रख दो 2/3 और इसमें 1/3, 1/3 पाई r² कॉमन ले लें। बताओ कि सबका मान रख दें, पाई कॉमन ले लें सिर्फ, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। वैसे तो हम ऐसा करो, पाई और r² कॉमन ले लो, बाकी में दिक्कत हो जाएगी। क्या ले लेते हैं, पाई और r²। तो पाई से पाई कट गया, ब्रैकेट लगा लिया, जो कॉमन लेते हैं उससे देते हैं भाग। पाई से इस पूरे पद को भाग दे रहे हैं इस चीज़ से, पाई से पाई कट गया, मान लेते हैं काटते नहीं हैं। पाई से पाई कट गया, r² से r² काटो, तो यहाँ q है तो एक r बचा, एक r बचा और 2/3 ये बचे, तो ये लिख देंगे 2/3 r प्लस 1/3 बच जाएगा, 1/3 तो ऐसे ही लिख दो। और पाई से पाई कट गया, r² से r² h बच गया। ठीक है, बहुत सही दिशा में हमारा सवाल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और सवाल यहाँ से बढ़ रहा है, आपको अब विश्वास हो जाएगा आंसर जरूर आएगा। देखो, पाई का मान रखना नहीं है हमें, पाई को पाई रहने देना है। आर का मान हमारा कितना है, 1 लिख दिया, और वर्ग है तो वर्ग चढ़ा दिया, 2/3 गुणा आर का मान 1/3 और आर का मान, एच का मान भी 1। इसका 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, और 1 की गुणा जब पाई में करेंगे तो पाई आ जाएगा, तो पाई अकेला आ गया। या लिख सकते हो पाई गुणा 1, पाई गुणा 1 लिख दिया, 1 का वर्ग 1। 2/3 की 1 से गुणा करोगे 2/3 ही आ जाएगा, और 1/3 की करोगे तो 1/3 आ जाएगा। पाई एकम पाई आ गया। 2/3 और 1/3 को जोड़ लो, जब हर बराबर हैं, जब हर बराबर हैं तो हर 3 है हमारा, तो हर 3 ही रहेगा। हर जब बराबर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लासा लेने की, 3 का 3 आ गया, और जब हर बराबर है 3 लिख दिया, और 2 और 1 3, और 3 से 3 को भाग दे दिया, एक बार आ गया पाई गुणा 1, और पाई एकम पाई, पाई आंसर आ गया। और ये क्या आया है, आयतन, आयतन आया है। और आयतन को किस में लिखते हैं, क्यू में, सेंटीमीटर क्यूब। बताओ किसकी समझ में सवाल नहीं आया, बताओ, आ गया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने स्टूडेंट जो साथी हैं उनको बोल दें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जिस सवाल की आपको वीडियो चाहिए उपलब्ध हो जाएगी।